कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक हो? और सारा भैया ने राम राम। ठीक है। और फरवरी का दिन चलने लाग रहे हैं हम कहीं की पढ़ाई तैसे तो लाग रही है ना। जो कुछ मेरे जैसा है होना है ना, बढ़िया है। कहीं पर कुछ स्थान पे यानी कि फायदा भी हो रहा है, कुछ स्थानों पर नुकसान भी हो रहा है। एंड बेटर देन यह सोचा जाए कि सर्वाधिक तो नुकसान ही है ना। क्या है, बस कोविड-19 वाला प्रोग्राम ही है इसमें। चलो आज हम विशेष बात जो करेंगे आगे उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जिसका जो सिस्टम है चलने दें, है ना। बाधा आएगी, उत्पन्न होगी बाधाएं, उसके बाद पता चलने लग जाता है कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या गलती हो चुकी है। तो गलती की बात यहाँ पे मैं एक बात और कह देता हूँ आपको। तो वो क्या है, कई बार मैंने बताया है, पहले भी मैं वीडियो के अंदर बताता रहा कि हो सकता है टीचर के मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, कई बार होता है मैं जल्दबाजी में कुछ करवाता हूँ। जल्दबाजी में क्या है, कुछ चीज क्या है बोलने में भी आप कह सकते हैं भी, हाँ लिखने में कुछ और बोलने में कुछ हो सकता है ना। तो वो दिक्कत हो सकती, इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं ना। तो उसका टेंशन मत लेना, उस चीज का छोटी छोटी बातों का इशू मत बनाना, ठीक है। एंड उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो, बाय द वे, ठीक है। तो एक्सपोज करना, ठीक है। तो वो चीज का मैंने बताया ना, उस चीज का इशू मत बनाना, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हौसला होना चाहिए भाई पढ़ाने का। आप सभी में भी हौसला है, आप पढ़ा सकते हो, है ना, अच्छे टीचर बन सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, आप अपने यूट्यूब चैनल पे बढ़िया चैनल बनाए और उस पर अपने बढ़िया बढ़िया मेंटर करवाए, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ, संभव नहीं है जिस हिसाब से देख रहे हैं वैसे उसी हिसाब से हम देख रहे हैं, जॉब इम्पॉसिबल है। आगे धीरे धीरे लगता नहीं है भी जॉब मिलेगी। जहां पे पैसों के मुद्दों की बात होती है वहां पे जॉब इम्पॉसिबल है ना। एंड मिडिल क्लासेस तो भरोसा टूट जाता है, जिससे हमने देखा ना अभी दिसंबर के समथिंग जो अग्निवीर की भर्ती थी, उसके अंदर देख लेना अग्निवीर वालों में क्या कुछ हुआ, भरोसा टूट जाता है। तो आज हम चलेंगे कहां भी, कहीं पे भी नहीं जाना है। हमारा जो मैट्रिक चल रहा था राजस्थान का जल प्रवाह वाला, तो उसमें हम पढ़ना है नदियां। क्या है, राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां, क्या है, राजस्थान की नदियां। आज हम इसमें पढ़ेंगे नदियां, है ना। तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं राजस्थान के अंदर, मैंने बताया है। एक तो हमने पढ़ना है अरब सागर। नदियों के प्रकार पढ़ने हैं कितने, 3 प्रकार आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। 3 इसके अंदर प्रकार आएंगे, 3 प्रकार। यानी कि कुछ नदियां जो होगी, नंबर 1 की बात करते हैं, कुछ नदियां जो होगी वो अपना जल कहां गिराती है, अरब सागर। कहां भी, अरब सागर में अपना जल गिराएगी। दूसरी बात, दूसरी जो नदी आती है वो आपको पता ही होगा, एक अरब सागर की हो जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल गिराती है। ये चीजें हम पढ़ते हैं, है ना। हमने इन चीजों को पहले भी पढ़ा है, यानी कि 10वीं 12वीं के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं 10+2 के अंदर, 11वीं 12वीं के अंदर जियोग्राफी के अंदर। बहुत बढ़िया हमारे भी एक टीचर थे, वो यानी कि उसका यानी कि डायग्राम बनाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, ठीक है। पढ़ाते बढ़िया थे, सभी स्टूडेंट्स को उस टीचर के फैन भी बड़े थे ना। तो तीसरे की हम बात करते हैं, तीसरी एक नदी, नदी नहीं कह सकते हैं यानी कि सॉरी। तो इसमें हम बात करते हैं जो कुछ नदियां होती है वो यानी कि बाहर कहीं पे भी अपना जल नहीं लेके जाएगी, यानी कि उसका जो जल होगा उस स्टेट के अंदर ही रह जाएगा, जिसको बोला जाता है अंतः प्रवाह की नदी। क्या है, अंतः प्रवाह की नदी। अंतः प्रवाह की अंतः प्रवाह की नदी। तो ये 3 चीजों को हम पढ़ेंगे। अरब सागर के अंदर कौन सी नदियां जो जल लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी की और कौन सी नदियां लेके जलती है ना। मैंने कल बताया तो ये राजस्थान के अंदर यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला है,
तो इधर कुछ जो इधर इधर ढलान है, इधर ढलाने के अंदर जो जल लेके जाएगी वो किधर लेके जाएगी, अरब सागर की ओर। यानी कि इधर ए और इधर बे, ए और बे, ऐसे याद रखना है। कईयों को पता है, सभी को पता है। यानी कि एक ट्रिक के अंदर, यानी कि इधर ए हो और इधर बे है, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो इधर पानी जाएगा वो अरब सागर की ओर जाएगा, इधर जाएगा तो वो बंगाल की खाड़ी। यानी कि जहां पे हमारी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला जो ढलान की तरफ से इधर पानी जाएगा, तो आपको बता ही दिया इधर का, इधर ढलान की ओर किधर जाएगा पानी, वो आपको मैंने बता दिया, है ना। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, किस आधार पर पढ़ेंगे इसको, हम नक्शे के रिकॉर्डिंग। आपने क्या करना है, हमेशा नक्शे के रिकॉर्डिंग जैसे ही आप पढ़ोगे तो वो चीज आपको याद रहेगी। आप नक्शे के आधार पे अपना यानी कि जिलों को जितना भी बात यानी कि उस चीज को नक्शे के रिकॉर्डिंग जिलों को पढ़ेंगे तो उस हमेशा ही आप उस चीज को क्या भूलोगे नहीं, है ना, उस चीज को नहीं भूलोगे। वैसे आपको बता दिया इधर गंगानगर है, इधर जोधपुर है, इधर बीकानेर है, इधर वो है, जैसलमेर है, बाड़मेर इधर है ना, तो वो चीजें हैं। ऐसी चीजें हमको क्या है याद नहीं रहता है, क्या है ऐसी चीजें जो हमको याद नहीं रहती। अगर हम ऐसे रट्टा मार ले और हमको पता नहीं चलेगा। राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से 8 जिले हैं जो अंत्य प्रवाह के, जैसे हम क्या कर सकते हैं, मध्यवर्ती जो जिले बोले जाते हैं ना, जो जिलों की बात करते हैं हम स्टार्टिंग में इस चीज को पढ़ते हैं ना, 0 लेवल से जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो बाहर के जिले कौन कौन से, यानी कि वो किसी स्टेट या किसी देश के साथ, किस कंट्री के साथ अपनी सीमा बनाते हैं ना, तो उस चीज को हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो नदी हमारी पहली नदी है, उस नदी का नाम है लूनी। क्या है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी पढ़ेंगे आज हम, लूनी नदी। मैंने इस चीज को पहले आपको बताया है, लूनी नदी है ना, बहुत फेमस नदी रही है ना। इस नदी जिसको आदि खारी, इस लूनी नदी को क्या बोला जाता है अभी, आदि खारी। क्या है भी, यह नदी है, इसको आदि खारी और क्या है भी, आदि मीठी के नाम से जाना है। आदि खारी, आदि मीठी, ये कहां पे खारी और कहां पे मीठी है आगे हम पढ़ेंगे नदियों के अंदर। इसी नदी को हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1 की बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी की बात करते हैं तो ये नदी हम बात करते हैं, यहां पे आता है पुष्कर। इस नदी का उद्गम होता है, एक नदी आती है पुष्कर झील। आपको पता ही होगा भी पुष्कर कहां है भी, पुष्कर पड़ता है अजमेर, है ना, तो पुष्कर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर। और उसमें एक नदी यहां पे और आके इसमें मिलती है। इस नदी का नाम क्या है भी, यहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है नाग पहाड़ी। क्या है भी, इस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। कौन सी है, नाग पहाड़ी। ये भी कहां है, अजमेर में। ये कहां है, अजमेर में है। यहां पे लिख देता हूं AJMR, है ना, अजमेर में है। और ये नदियां अपना जल आगे लेके आती है और एक स्थान पे आके मिल जाती है। ये दोनों नदियां एक स्थान पे आके मिल जाती है। और यहाँ पे जो स्थान है उस स्थान का नाम है क्या है भी, गोविंदगढ़। क्या है भी, उस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। इस स्थान का नाम क्या है, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ है इस स्थान का नाम क्या है, गोविंदगढ़। उसके बाद ये इस नदी आगे जाके इसका नाम क्या हो जाएगा, लूनी नदी, है ना। इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, लूनी नदी। और ये कहां पे, अजमेर में रहेगा। यहाँ पे अजमेर है, अजमेर में आके मिलती है ना। उसके बाद अजमेर से होके ये कुछ नदी अजमेर से होके कुछ जाएगी किधर भी, नागौर की तरफ। ये नदी कहां जाएगी, थोड़ा सा नागौर की ओर जाएगी, है ना। उसके बाद हम देखेंगे लूनी में आपने याद रखना है लगभग जो नदियां हैं सभी की सभी नदियां हैं इधर, किधर, इस साइड दाई तरफ, है ना। सभी नदियां आएंगी वो दाई तरफ ही से आएंगी, अपना जल गिराएगी इधर लूनी नदी में, अपना जल ला के देगी। और एक नदी है जिसका नाम है जोजरी नदी, वो आगे
नागौर में ही आती है, यानी कि इसका नागौर से उद्गम होता है और जोधपुर में लाके अपना जन्म गिराती है ना। आगे जो कुछ नदियां आती है, यहाँ पे अजमेर से चली, ये कहा है भी अजमेर से चली, यहाँ पे दोबारा से बना देता हूं, ये अजमेर से चली, अजमेर के बाद कुछ स्थान जोधपुर में जाएगी, यहाँ पे कुछ जोधपुर से होके जाएगी। अब हम इसके नक्शे के डिकोडिंग धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, है ना। अब हम आगे धीरे धीरे इसको क्या है पढ़ते जाएंगे। इस नदी की बात की, अब एक नदी आती है, यहां पे एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है गुहिया नदी। कौन सी है? ये नदी है गुहिया नदी। ये नदी कौन सी है? गुहिया नदी। गुहिया नदी है, इसका जो उद्गम होता है, यहां पे मैं ऐसे स्थान बना रहा हूं, यानी कि इस नदी का जो उद्गम होता है जवाजा, कहां भी जवाजा, जवाजा और खवाजा, खवाजा साहब की दरगाह कहां पे? खवाजा साहब की दरगाह कहां पे है? अजमेर में। तो जवाजा और खवाजा दोनों अजमेर में है। कहां पे है? अजमेर में है। अजमेर में इसका उद्गम होता है, ठीक है। अजमेर में इसका उद्गम होता है और ये अपना जल लूनी नदी में आके गिराती है। उसके बाद आपने ये चीज याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता नंबर 1 पे है लूनी नदी, हम यहाँ पे लूनी लिख दिया मैंने, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे एक नदी ऊपर से आके मिलती है, मैंने आपको बताया है, इस नदी का नाम है जोजरी नदी। इस नदी का नाम क्या है भी? ये हमारी है जोजरी नदी। ये जोजरी नदी है। इस जोजरी नदी, अब ये इसका जो उद्गम होता है, इस नदी का जो उद्गम होता है नागौर से, कहां से भी? नागौर से इसका उद्गम होता है। उस स्थान का नाम क्या है? पाडलू गांव। उस स्थान का नाम है, इस स्थान का नाम है पाडलू गांव। कहां से उद्गम होता है? उद्गम, ये मैं स्थान बना रहा हूं यहां पे, उद्गम। उद्गम जो हो रहा है, यहां पे मैं उद्गम वाला डॉट लगा रहा हूं। उद्गम होता है पाडलू, कहां पे? पाडलू गांव, पाडलू गांव कहां भी? नागौर में। पाडलू गांव कहां है? नागौर में है। नागौर में इसका उद्गम होता है। पाडलू गांव नागौर में इसका उद्गम होता है। किसका? जोजरी नदी का जो उद्गम होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट नदी आती है, हाँ भी 1 मिनट देखते जाओ, बाद में इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, एक नदी आती है लीलड़ी। कौन सी? एक नदी जो आती है उसका नाम है लीलड़ी, है ना। इस नदी का यहां पे भी आके मिलती है जोधपुर, यहां पे स्थान आता है जोधपुर, है ना। इधर के स्थान पे आके मिलती है, इसका नाम है लीलड़ी, लीलड़ी नदी, है ना। यहां मैं डॉट लगाते जाऊंगा जैसे जैसे उद्गम होता है, कहां से? जवाजा से, है ना। उसका मैं उस स्थान पे क्या डॉट लगाते जाऊंगा जहां पे जिस चीज का उद्गम होता है, और बाद में क्या है इस चीज को मैं बताऊंगा। एक बार तो मैं ऐसे नक्शे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, नेक्स्ट इसकी थ्योरी बताऊंगा किस नदी का कहां पे उद्गम होता है, यानी कि एक चीज लिखूंगा उसका थ्योरी पूरा कंफर्म बताऊंगा, इसका कहां से किस में जाके इसका विलय होता है ना। तो एक बार वैसे मैं बता रहा हूं आपको, उस चीज को एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। सॉरी, हाँ इनसे होता है ना। लीलड़ी खाई, लीलड़ी खारिया
इसका जो उद्गम होता है खारिया, कहां भी, खारिया पाली से इसका उद्गम होता है, खारिया पाली से, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, ये क्षेत्र आता है जोधपुर। ये कहाँ आता है? जोधपुर। जोधपुर में एक गांव आता है, कहां पे अपना नजर गिराती है? बिलासा। इसका जल जो गिराती है बिलासा में, अपना जोधपुर में आके अपना जल गिराता है बिलासा। बिलासा, बिलाड़ा, बिलाड़ा गांव है शायद, यहाँ पे बिलाड़ा गांव आता है, बिलाड़ा है शायद, बिलासा ऐसा ही कुछ गांव है, तो वहां पे इसका अपना जल गिराती है। आगे चलते हैं जोधपुर। जोधपुर के बाद में आ जाता है, अभी याद रखना है, ये जोधपुर हो गया, जोधपुर में तो पाली से होके, पाली से बाड़मेर, 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 और उसके बाद कच्छ के रण में अपना ये क्या है? जल गिराती है। कच्छ का रण गुजरात में, सभी को पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है ना। तो आगे आती है एक नदी हम, उसके बाद लेडी के बाद में आती है बांडी, उसके बाद आती है एक बांडी नदी आती है। कहां से? यहीं से। हाँ। उसके बाद एक नदी आती है बांडी, बांडी नदी आती है। यहां पे एक नदी आती है बांडी। ये बांडी कहाँ है? बांडी आती है पाली में। ये नदी आती है बांडी, कहाँ है? पाली में। इस पाली में उसके बाद जो इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है हमारे पश्चिमी अरावली से। कहां से भी? पश्चिमी अरावली, पश्चिमी अरावली, पश्चिमी अरावली पाली के, पाली के पश्चिमी अरावली से इसका होता है उद्गम। और ये अपना जल कहां भी गिराती है? ये अपना जल लेके जाती है बाड़मेर में, आके इसका विलय हो जाता है ना। इसका जो विलय होता है वो होता है बाड़मेर में जाके। ये स्थान सभी बाड़मेर में आ जाए। कुछ स्थान इसके अंदर पाली से होके नदी, यानी कि कहां से? जैसलमेर होगा, अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से थोड़ा सा पाली से, पाली के बाद बाड़मेर आ गया, और उसके बाद कुछ स्थान पे जालोर से, कुछ स्थानों से थोड़ा सा टकरा के आ जाती है, यानी कि उससे सीमा बॉर्डर बना के निकलती है नदी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक नदी यहाँ पे आके मिलती है, अंत प्रवाह की नदियां, इसका नाम है खारी। इस नदी का नाम है खारी नदी, है ना। ये इसे खारी नदी बोला जाता है, ठीक है। आगे आते हैं बाड़मेर में ही आके दूसरी नदी आके यहाँ पे एक मिलती है नदी, दूसरी नदी एक यहाँ पे आती है, उसका नाम है मीठड़ी। उसका नाम क्या है? मीठड़ी। ये मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी ये नदी आती है मीठड़ी। हाँ, बांडी, बांडी के बाद में आती है, नेक्स्ट आती है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी उद्गम, उद्गम होता है इसका खारिया पाली, खारिया पाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। एक बार मैं आपको ये नदियां लिखवाऊंगा, कौन सी नदियां, ठीक है। ये आगे बाड़मेर, बाड़मेर आ जाएगा, सभी स्थान पे आगे बाड़मेर, बाड़मेर रहेगा, ठीक है। और एक नदी आती है कौन सी, जिसपे जालोर दुर्ग बना हुआ है ना, वो कौन सी नदी है? भी एक नदी आती है, एक नदी कौन सी आती है? इसमें सुगड़ी नदी आती है। नेक्स्ट इसमें सुगड़ी नदी है, सुगड़ी नदी फास्ट आती है, और उसी में भी एक कौन सा है, जालोर दुर्ग बना हुआ है ना। तो वो चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।